साजिश, पैसा और पुलिस की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहे जाने वाला शहर कानपुर, जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन 16 फरवरी की उस शाम कानपुर की सड़कों पर जो हुआ, उसने यूपी पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए। ये कहानी शुरू होती है एक मामूली लूट से, लेकिन खत्म होती है 1600 करोड़ रुपए के ऐसे मकड़ जाल पर, जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक की जांच एजेंसियां सन्न रह गई। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के साथ लाखों की लूट हो जाए और वो पुलिस के पास जाने से थर-थर कांपने लग जाए? जी हाँ, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था, जब 16 फरवरी को वारदात हुई तो पीड़ित ने शोर मचाने के बजाय चुप्पी साध ली। उसने मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, साहब ये तो आपसी झगड़ा है, कोई लूट नहीं हुई। बस यहीं से यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आखिर वो कौन सा डर था जो एक लुटे हुए इंसान को पुलिस के सामने बोलने से रोक रहा था? घटना की शुरुआत होती है यशोदा नगर के रहने वाले मोहम्मद वासिद और उसके साथी अरशद से, जो 16 फरवरी को फूलबाग स्थित IDBI बैंक से मोटा कैश निकालकर अपनी बाइक से जाजमाऊ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी श्यामनगर के पास 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश शिकारी उनकी तलाश में घात लगाए बैठे थे। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। उससे पहले कि वाशिद कुछ समझ पाता, बदमाशों ने तमंचे की बट और हेलमेट से हमला कर लहूलुहान कर दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर फुर हो गए। अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब वासिद ने पहले कहा कि 25 लाख लुटे हैं, फिर पलक झपकते ही मुकर गया और बोला कि सिर्फ 8 लाख थे। और हद तो तब हो गई जब उसने पुलिस से ये कहा, साहब मुझे कोई केस नहीं करना है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, वो तो सिर्फ मारपीट का मामला था। एक घायल शख्स लूट की शिकायत दर्ज कराने से क्यों भाग रहा था? पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को दाल में काला नजर आया। केस सौंप दिया गया क्राइम ब्रांच को, टीमें तैनात कर दी गईं। पुलिस ने जब बैंक की CCTV फुटेज और रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि उस दिन उस खाते से कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए थे। जांच की सुई घूमी स्क्रैप कारोबारी महफूज की तरफ, क्योंकि जांच में पता चला कि जिस खाते से ये पैसे निकाले गए थे, वो खाता जाजमाऊ के शिवांग टेनरी के नाम पर था और जिसका मालिक स्क्रैप कारोबारी महफूज था। खुलासा ये भी हुआ कि जिस दिन बैंक से 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए, उसमें कुछ रकम कार सवार 4 लोगों को दी गई, जिसके बाद बाकी की रकम झकरकट्टी के पास एक कमरे में पहुंच गई और वहां कई लोगों को रुपए बांट दिए गए। बाकी बचे 25 लाख रुपए वासिद और अरशद बाइक से महफूज के घर लेकर जा रहे थे, जो बीच में ही लुट गए। ना होती है जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखा जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन में ले, कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ एक घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6, टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। महफूज वही शख्स जो वाशिद का रिश्तेदार बनकर पुलिस चौकी भी पहुंचा और उसे चुपचाप रहने की पट्टी पढ़ा रहा था, और उसके बाद वो गायब हो गया। उसका फोन बंद हो गया और उसकी बार बार लोकेशन बदलती रही। पुलिस ने जब महफूज की कुंडली खंगालनी शुरू की तो डिजिटल डेटा के पन्नों से हवाला का वो जिन बाहर निकला जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए।
महफूज के पैन कार्ड और मोबाइल से लिंक 12 अलग अलग बैंकों के 68 संदिग्ध खाते मिले। इतना ही नहीं, जब इन खातों की ऑडिटिंग की गई तो पता चला कि 2023 से 2025 के बीच इन खातों से 1600 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसा कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की फर्जी फॉर्मों के जरिए खातों में आता और फिर उसे कैश निकालकर ठिकाने लगाया जाता। वहीं दूसरी तरफ लुटेरों के गिरोह का मास्टरमाइंड निकला रहमान। वो वासित के ही एक दोस्त अरुण सोनी का करीबी था। रहमान जानता था कि ये पैसा अवैध है, इसलिए पीड़ित पुलिस के पास कभी नहीं जाएगा। उसने 1 महीने तक रैकी की, यहाँ तक कि अपने ही साथी लुटेरों की भी जासूसी की ताकि वो लूट के पैसे में हेराफेरी ना कर सके। पुलिस ने जब जाल बिछाया तो चकेरी के अहिरवा में हुई मुठभेड़ में यासीन और मुजाहिद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद लारेब, जिशान, रहमान, शुभान को भी दबोच लिया गया। इनके पास से 10 लाख से ज्यादा का कैश और हथियार बरामद हुआ। रेकी कर रहे थे बस जी। बैंक से ही रेकी करने लगे? नहीं सर, माल रोड से सर जी। और कौन से? नहीं सर, रेकी करने के लिए किसी ने नहीं कहा था सर। सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। पैसे के बाद निपटते हैं आपस में? सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। सर यासीन, लारेब, जिशान और मुजाहिद ने। शुरुआत में तो ये मामला जितना मामूली लग रहा था उतना ही ज्यादा जांच के बाद गंभीर निकला। लेकिन मास्टरमाइंड महफूज अब भी फरार है, जिसकी लोकेशन कभी दिल्ली की जमा मस्जिद तो कभी कश्मीर और नेपाल के बॉर्डर पर मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 1600 करोड़ की ये रकम कहां जा रही थी? क्या इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग या देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा था? पुलिस अब आरबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर इस मनी लॉन्ड्रिंग के पाताल लोक की गहराई नाप रही है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराए। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें खोदने में लगी है। महफूज भले ही फरार हो, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा। वो कानून के जाल से बचने के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक लूट का केस नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसी बीच बैंकों के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है कि आखिर एक ही पते पर इतने खाते कैसे खुले और करोड़ों का कैश विड्रॉल बिना किसी अलार्म के कैसे होता रहा। क्या ये पैसा किसी देश विरोधी साजिश में लगना था, किसी बड़ी अशांति के लिए इकट्ठा किया जा रहा था? सवाल कई हैं और जवाब महफूज की गिरफ्तारी के बाद ही मिलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।